वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम को देखेंगे, उसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट का जो फंक्शन होता है वो ये होता है। ये करता क्या है, ये बेसिकली आपके पास एक ये लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब आपके पास अगर एक वो है रे है, जैसे सपोज आपके पास एक रे है, ये रे है, ये क्या करेगा कि इसको एक को पार्ट कर देगा, इसमें वैल्यूज़ हैं, फर्ज करें यहाँ पे वैल्यूज़ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये इस पार्ट को और इस पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक कर देगा सॉर्टेड लिस्ट और एक कर देगा अनसॉर्टेड। देन ये एक एक एलिमेंट को चूज़ करेगा, एक एक की को, ये की वैल्यू हमने यहाँ बनाई हुई है, सपोज अभी इसको वैसे ही चूज़ करो, एक एक की को चूज़ करेगा इस अनसॉर्टेड में से और देन इसको सॉर्टेड में लगा देगा। सॉर्टेड एरे या तो फिर आपके पास असेंडिंग में होगी या डिसेंडिंग में होगी। अब आपने डिसाइड करना है, सपोज कि हमारे पास एक डिसेंडिंग रे है और डिसेंडिंग में सॉर्टेड है हाफ रे, ठीक है, और हाफ रे अनसॉर्टेड हमारे पास है। देन हम उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे, एक एलिमेंट को, एक की को सेलेक्ट करेंगे और देन हम उसको पेस्ट कर देंगे अपने वो डिसेंडिंग के आगे या उस डिसेंडिंग के पीछे, जैसे भी ईजी होगा, ठीक है, जो सॉर्टेड का एल्गोरिथम होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि सपोज करें अगर हमारे पास एक रे है और वो है, सपोज करें एक रे है और वो है ही एक एलिमेंट की, मतलब 1, और अगर एक रे हमारे पास इस तरह करके ये है 3, ये है 1, ये है 7, ये है 9, हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि हम इस पूरे पार्ट को अलग डिवाइड कर लें, सेपरेट कर लें, और इस सिंगल पार्ट को अलग सेपरेट कर लें, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट जैसे 1 है, ये 1 एलिमेंट सॉर्टेड है। एक रे के अंदर एक सिंगल साइज 1 साइज़ की रे के अंदर अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो सॉर्टेड है, उसके साथ ना कोई डिफरेंट एलिमेंट है, ताकि हम उसको चेक कर सके कि अगला बड़ा है कि छोटा है या फिर क्या सीरीज़ बन रही है, तो वो सॉर्टेड होता है। जो भी अगर दो भी हो तब भी सॉर्टेड ही होते हैं, क्योंकि या तो बड़े से छोटे की तरफ जाएगा या छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो हमने पहला एलिमेंट ले लिया, ये एक रे में से हम पहला एलिमेंट सेपरेट करते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने बस केस की तरफ जाना है। एक पहला एलिमेंट सेपरेट किया, वो सॉर्टेड आ गया, इस केस के अंदर 3 है, तो 3 को हमने सेपरेट कर लिया, 3 आ गया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे हर 3 के साथ कि अगर तो हमने सॉर्ट करें सेंडिंग ऑर्डर के अंदर, दैन हम उसको 3 से पहले पेस्ट कर देंगे, अदरवाइज अगर सेंडिंग में करें 3 के बाद पेस्ट कर देंगे, जो कि ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, ये सर्च सॉर्ट का एल्गोरिथम है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक फॉर लूप होता है जो 2 से स्टार्ट करें, इसमें हम और उसको जा रहे हैं हम रे की लेंथ तक, यानी कि इक्वल 2 तक जा रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू n तक जा रहे हैं हम लोग। और देन हम क्या करते हैं कि जे को साइज की के इक्वल कर देते हैं, मतलब कि हमारे पास एक हम सेपरेट की बनाते हैं, एक सेपरेट हम लोग एक बनाते हैं, ये चीज़ अरे थी इसमें से, इस अरे में हम पहला जो चीज़ है सेपरेट कर लेते हैं, ये हम सेपरेशन के लिए कर रहे हैं, और उसको हम एक टेम्प का वेरिएबल की के नाम से जरा उसको हम दे देते हैं। 2 था, यहाँ 2 का हम एक सेपरेट हमने किए, इसको की पॉइंट करें, हमने की एक टेम्प सा वेरिएबल बना के उसको पॉइंट करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हो कि के को नहीं वैल्यू देते हो कि के है j-1। ये देखो इस रे के अंदर जे हमने 2 से स्टार्ट किया था, तो जो हमारे पास जे है वो आ गया 2, ठीक है, और जो के है वो j-1 है, तो हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने जे को की के इक्वल किया, जैसे की हमारी है 2, ये 2 हमने की के इक्वल किया। तो अब इस लूप के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट वाइल लूप चल रहा है, इसके अंदर हम चेक करेंगे के जो से एक तो 0 के इक्वल ना हो, और इसके हमारे पास के 0 के इक्वल नहीं है। अगर तो हमारे पास 0 के इक्वल होगा ना, वो उसका मतलब है कि हमारा पीछे लिस्ट खत्म हो गई है, अब इस लूप को ख़त्म करो और नया की लेके आओ पीछे से। मतलब जब हमारे पास ये के 0 पे चला जाएगा, बैक पीछे चला जाएगा, ये 0 से यहाँ पॉइंट कर रहा होगा 0 को, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये लिस्ट हमारे पास ख़त्म हो गई है, ये वाली चीज़ वहाँ पर ख़त्म करो और दोबारा ऊपर जाओ फॉर लूप के अंदर और एक अब की में नया एलिमेंट लेके आओ, फिर दोबारा काम होगा, ठीक है। तो ये इसलिए अब हमने क्या किया कि के इक्वल कर दिया j-1 के, तो के पॉइंट कर रहे हैं इस वक्त 1 को, 1 इंडेक्स पड़ा हुआ 5, क्योंकि सपोज कर रहे हैं कि हम 1 एलिमेंट शुरू करें, हम 0 इंडेक्स को भी स्किप करें, ठीक है, हम 1 से लेके एरे के साइज तक जा रहे हैं। तो के हमारे पास आ गया 5 और जे हमारे पास आ गया 2। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर क्या के 0 से बड़ा है, और ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि के 0 से बड़ा है 1 पे, और देन हम चेक करें कि अरे का जो के है वो की से बड़ा है कि नहीं। सपोज कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम चेक करेंगे अरे का के, अरे के मतलब ये जो अरे की वैल्यू में जो के पड़ा हुआ है वो उसकी क्या वैल्यू है,
2 और 5, अगर तो जो 5 है वो बड़ा है की से, 5 ऑलरेडी बड़ा है की से, जो और एक ए है वो बड़ा है की से, कि हमारे पास इस केस में 2 और हमारे पास ए आर के है हमारे पास 5, तो उनको स्वैप कर दो। स्वैपिंग इस तरह नहीं होती कि हम एक चीज़ को वापस स्वैप करें, बेसिकली करता है ये ऐसे है कि दोनों को सेम वैल्यू देता है ये, मतलब ये क्योंकि हमने की के अंदर 2 स्टोर करवाया हुआ है, ये करेगा 5 को भी 1 को एलिमेंट को भी 1 इंडेक्स को भी 5 दे देगा और 2 इंडेक्स को भी 5 दे देगा। सपोज मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये हमारे पास रे थी, 5 था, 2 था, 1 है, 3 है, ठीक है। उसने इसको सेपरेट किया, ये के है, ये 1 को पॉइंट करे और जे है, जे 2 को पॉइंट करे। उसने क्या किया कि चेक किया कि ये चीज़ हमारे पास के से बड़ी है कि नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई देन वो ये वाला हमारा पार्ट चलेगा, ठीक है। वो करेगा के प्लस 1 इज इक्वल टू अरे के, मतलब जो के का एलिमेंट है उसमें हम +1 करेंगे, इसको हम कर देंगे 5, इस चीज़ को 5 कर देंगे क्योंकि 2 हमारे पास की के एलिमेंट के अंदर स्टोर हुआ है, इस की के अंदर हमारे पास 2 स्टोर है, ये वाला, ये 2 स्टोर है इस की के अंदर, ठीक है। तो बनेगी इस तरह, ये फिर ये नहीं हो रही, इस तरह बनेगी 5, 5, 1 और 3। 2 इस वक्त हमारे पास है नहीं पूरी रे के अंदर, तो हमने क्या किया, उसको जो की के एलिमेंट में स्टोर किया हुआ था, देन हम के को -1 करते हैं, के एक पॉइंट पीछे जाता है, एक पॉइंट पीछे गया के, देन के अंदर हमने एक प्लस किया और उसको इक्वल कर दिया हमने की के, मतलब के अंदर अब हम एक प्लस करेंगे, के पहले पॉइंट कर, यहाँ पे हमने के को 0 कर दिया, यहाँ हो गया के 0, अब के पॉइंट करें 0, जब के +1 हमने इक्वल टू 2 किया तो के +1 आ गया हमारे पास 1, इस 1 इंडेक्स में चला गया तो 1 इंडेक्स पे आ जाएगा 2, की में क्या बड़ा तो 2 वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। होता ये है कि ये देखें, इसके बाद देखिए यहाँ पे नहीं 4 आया हुआ था, ये देखिए 2, ये देखिए यहाँ पे 4, इस तरह वो दोनों को सेम वैल्यू देता है, उसके बाद उस चीज़ को उससे रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो इस तरह ये काम चलता है। तो इसके आगे हम कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। बेसिकली हमारा कंसर्न जो है वो कम्प्लेक्सिटी के साथ है, तो लेकिन हमें पता लगेगा कि बैकएंड पे काम कैसे हो रहा है, तभी हम उसकी कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम था, इसमें पहली लाइन की एल्गो है हमारे पास, यानी कि वो कम्प्लेक्सिटी हमारे पास n, उसकी n क्यों है, क्योंकि इसको हम रेज करते हैं अभी, ये देखो ये चल रहा है लेंथ तक जाना है हमने, ठीक है। ओके, पहली लाइन की कम्प्लेक्सिटी हमारे पास n किस तरह है, क्योंकि देखो क्योंकि चल रहा है ये 2 से, अगर ये चल रहा होता 1 से तो इसकी कम्प्लेक्सिटी आती है n+1, क्योंकि 1 से लेके n तक तो उसने जाना ही था, n के बाद उसने फॉल्स के लिए चलना था तो उसने n+1 टाइम चलना था, ठीक है। लेकिन इस टाइम वो चल रहा है 2 से, तो वो 2 से चलेगा तो हम एक चीज़ यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ना, क्योंकि 2 से चलेगा तो जाएगा n-1 टाइम, क्योंकि 2 से चल रहा है। लेकिन जब एक फॉल्स के लिए जब चलेगा तो एक टाइम और चलेगा, तो ये सिर्फ रह जाएगा n, तो इसलिए चलेगा, पहली लाइन चलेगी हमारे पास n तक, n टाइम चलेगी, ठीक है, ठीक हो गया। अगली लाइन हमारे पास चलेगी, अगर पहली लाइन लूप की हमारे पास n टाइम चलती है तो ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो हम उसके लिए गिनते हैं फॉल्स के लिए, तो हमने हमारे पास दूसरी लाइन चलेगी n-1, देन तीसरी लाइन चलेगी वो भी n-1, क्योंकि सिंगल लाइन है। अब आता है वाइल का लूप। वाइल का लूप थोड़ा सा कम्प्लेक्स इसके अंदर है, वो इस तरह है कि उसकी कम्प्लेक्सिटी चलेगी n+2 और n-1 2। देखो अगर तो हम वर्स्ट केस को देखें, वर्स्ट केस का फ़ायदा ये होता है कि आपको सारे केस कवर हो जाते हैं। वर्स्ट केस है ना कि बहुत ही एंड पे पड़ा हुआ है आपके पास, किसी भी सिलेक्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस ये होता है कि आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड और रिवर्स ऑर्डर के अंदर, मतलब 6 5 4 3 2 1 हो और आपने उसको सॉर्ट करना हो 1 2 3 4 5, देन आपको लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके फिर आपको वंस के साथ लाना पड़ेगा, नहीं एक एक को स्वैप करना पड़ेगा, ये इसका वर्स्ट केस है। तो उसमें होता ये है कि पहली बार जब ये अरे चलेगी तो उसने करना है इनको सॉर्ट, ठीक है। तो एक दफ़ा सॉर्ट किया यानी कि 1+1, उसको चेक कितनी दफ़ा करना पड़ा, 1 टाइम, यानी कि 5 से बैक एंड पे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए उसको 1 टाइम चेक करना पड़ा। तो उसने एक दफ़ा ये चेक हुआ 0 की इक्वेशन, और एक दफ़ा इसके लिए चेक हुआ कि अरे बड़ा है कि नहीं। एक दफ़ा पहली बार क्योंकि एक दफ़ा चेक होगा 5 और 6 है, क्योंकि आप एक सॉर्ट उठा रहे हो और एक के रे, ये देखिए ये थी ना हमारे पास, इसमें 6 को सेपरेट कर लो, 6 आपकी सॉर्टेड अरे है और 5 4 3 2 1 आपकी एक अलग अरे बना लिया आपने इसकी, ठीक है।
आपने एक अरे को 2 से डिवाइड कर लिया, एक 6 के वाले पार्ट को और एक 5 4 3 2 1 वाले पार्ट को, ठीक है। आपने 6 वाले पार्ट से 5 4 3 2 1 वाले पहले एलिमेंट को सॉर्ट करना है। पहले एलिमेंट क्या 5, आप 5 से 6 को सॉर्ट कर रहे हो तो उसके लिए एक कंपेयर लगेगा ना। देखो 5 है और हमारे पास 6 है, इसको आपने इससे कंपेयर करके इसको रिप्लेस करना है। तो एक तो हम सिर्फ ये कंपेयर करेंगे जीरो वाला ये चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, और एक हम कह रहे हैं कि ये वाला। बस ये जो कंपेयर है ये एक टाइम चलेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा, तो ये वापस चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम होगा ये फर्स्ट टाइम, देन हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे तो 2 टाइम कंपेयर होगा 6 जोन से। अब ये 6 5 से भी कंपेयर होगा, 4 से भी कंपेयर होगा, देन ये 5 से भी कंपेयर होगा, 4 से भी, 3 से भी 3 टाइम आ गया, देन ये 5 से भी कंपेयर होगा, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी 4 टाइम आ गया, इस तरह ये 5 से भी हो गया। तो अगर हम इसको एक अरिथमेटिक सीरीज़ में लिखें हैं, देन हम लिखते हैं कि 1 + 1 2, ये चीज़ बन रही है हमारे पास 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1, तो बन रही है 2 3 4 5 एंड देन सो ऑन n-1 और n, क्योंकि हमारा लूप ही n तक जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 2 + 3 + 4 प्लस तो n-1 और n, ठीक है। अब इसका सीरीज निकालने का जो सिंपल तरीका करते हैं, हम आखिरी दोनों को प्लस करते हैं और जितने नंबर होते हैं उनमें उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो n + 2 आ गया, टोटल नंबर कितने हमारे पास 0 से आ रहा है 2 से जा रहा है और n तक जा रहा है, इसका मतलब है 2 से जाके n तक जाता है तो नंबर होते हैं हमारे पास टोटल n-1। तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये देखो n + 2 आ गया, ये चीज़ हमने निकाली यहाँ से फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को पकड़ के n और ये वाला n + 2 आ गया, n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये मामला होगा इसके साथ ऐसे कि, और उसके बाद क्या होगा कि अब हमने 5 और 6 सीरीज़ के लिए निकालनी है। 5 और 6 सीरीज़ बेसिकली लाइन नंबर 5 और 6, ये सीरीज़ ऐसे चलेंगी कि क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि ये चीज़ होनी है, ये एक टाइम चलनी है, फिर सेकेंड टाइम चलनी है, इतनी दफ़ा लूप चलेगा, और n-1 टाइम, क्योंकि ये लूप चल रहा है टोटल n-1 टाइम, ये लाइन n-1 टाइम चल रही है। तो इसका मतलब है कि जब ये n-1 टाइम ये लाइन चलेगी तो ये लाइन भी इतनी दफ़ा, क्योंकि वर्स्ट केस है, चलेगी। तो 1 से लेके n-1 टाइम तक जाएगी, तो हमारे पास सीरीज़ बनेगी इसकी 1 2 3 4 5 और इसके बाद n-1। जब इसको हम लोग करेंगे तो n, ये हमारे पास बन रही है जो 1 + 2 1 + 2 + 3 और जल्दी जा रही है n-1। तो इसका भी ये भी अरिथमेटिक सीरीज़ है हमारा 5 और 6 लाइन की, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो n-1 + 1 ये से कट जाएगा, n रह गया, टोटल कितनी दफ़ा चल रहा है n-1 टाइम चल रहा है, तो n-1 क्योंकि 1 से जा रहा है डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा ये, पर ये 2 है 2 आ गया। तो ये देखो n × n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास n × n। ये जो ब्लू वाला ये है बेस्ट केस के लिए कि हमारे पास सपोज करो वो लूप के अंदर जा ही नहीं रहा और हमारे एक कंपेयर हो रहा है। जब होगा ये एक कंपेयर तो टोटल चलेगा ही n-1 टाइम ना, क्योंकि बार बार कंपेयर कर ही नहीं रहा, वो उस लाइन के बाद डायरेक्ट इस पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, देन आपने उनको कॉन्स्टेंट के साथ उनको फिर इसकी टाइम इक्वेशन बना ली। जब टाइम इक्वेशन बनाई तो आपने उसके साथ उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया, और जब जो मोस्ट डोमिनेंट पार्ट होता है आपका n², इसमें वो आपकी बिग O होता है, क्योंकि बस किसके लिए आप निकाल रहे थे। और अगर सपोज करो आप ओमेगा के लिए निकाल रहे हो तो इसने चलना ही एक दफ़ा है ना, ये एक दफ़ा चल रहा है, देखो एक दफ़ा एक, क्योंकि आपका कंपेयर तो हो ही नहीं रहा, वो ऑलरेडी कंपेयर हो रहा है, सिर्फ एक टाइम कंपेयर ही हो रहा है, सिर्फ कंपेयर हो रहा है। तो ये देखो ये लाइन चलेगी इसमें बेस्ट केस में, ये लाइन चलेगी बेस्ट केस में, क्योंकि n-1 टाइम ये चलेगी ये भी चलेगी। वाइल के लूप भी n-1 टाइम ही चलेगा, क्योंकि ये एक लूप के अंदर है फॉर लूप की वजह से, लेकिन ये वाली लाइन नहीं चलेगी क्योंकि लूप के अंदर जाएगा नहीं, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो और लास्ट लाइन जो सी ये भी n-1 टाइम चलेगी। तो जब इनको प्लस करेंगे हम लोग तो ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ये ऐसी, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स को उसने इग्नोर किया, तो देन आपके पास टोटल बन जाएगा ω_n। इसमें आपके पास जो सा ओमेगा है वो बन रहा है आपका पास n, और जो आपके पास
बिगो है वो आपके पास बन रहा है एन स्क्वायर। तो थैंक यू।